हाय गाइज, मैं अजय कुमार मद्देसिया। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेज बरड़पुर। बच्चों, मैंने इससे पिछले के लेक्चर में आपको क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं और मैंने कूलाम के नियम को सत्यापित भी किया। तो इस चैप्टर को कंटिन्यूअस रखते हुए मैं कूलाम का जो सत्यापन मैंने किया था उससे आगे एक मैंने नियतांक लिया था के, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। जो के है ये विभिन्न आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, उनके दूरी पर निर्भर करता है, उनके बल के मात्रकों पर भी निर्भर करता है। तो चलिए हम के पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, के जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसके लिए दो कंडीशन है। जब दोनों आवेशों के मध्य y या निर्वात हो तो k की वैल्यू क्या होती है। दूसरा कंडीशन, जब दोनों आवेशों के मध्य y या निर्वात ना हो, कोई अन्य पदार्थ भरा हो, जैसे हो गया केरोसिन, हो गया कांच, हो गया, तो k की वैल्यू क्या होगा। तथा हमें इनके बलों में भी संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं। दिया है k की माध्यम पर निर्भरता। कहने का अर्थ है जो k है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर भी निर्भर करता है। तो चलिए आते हैं। दिया है पहला कंडीशन, जब दोनों आवेशों के मध्य y या निर्वात हो। जब दोनों आवेश, जो मैंने यहां पर आवेश लिया था, एक Q1 और एक Q2, दोनों आवेशों के मध्य जब y या निर्वात हो। कहने का अर्थ है कि जब दोनों आवेशों के मध्य y या निर्वात होगा तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ही हम कह सकते हैं 9 गुणे 10⁻9 होता है। तो इस प्रकार हमने कहा जहां एप्सिलॉन नॉट y या निर्वात की वैद्युतशीलता है। कहने का अर्थ है कि y या और निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसे एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते अतः कूलाम के नियम के अनुसार, जो मैंने इससे अगले वीडियो में सत्यापित किया है, उसे जो नहीं देखे हैं वो कृपया अगला वीडियो देख लें। आइए आते हैं। तो मैंने कहा निर्वात और y के लिए जो बल होगा, तो मैंने इसे F एयर लिख दिया। कहने का अर्थ ये y और निर्वात को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का अर्थ है कि y और निर्वात के बीच लगने वाला जो बल होगा तो F एयर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 × Q2 अपान r²। अब बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इसे मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं यहां मान दिया गया 9 गुणे 10⁻9। इसे मैंने लिख दिया 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपान r²। अब बल का मात्रक होता न्यूटन। जहां एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका पहला कंडीशन हुआ। जब दोनों आवेशों के मध्य y या निर्वात हो तो k की वैल्यू क्या होती है। आइए हम चलते हैं दूसरा कंडीशन। जब दोनों आवेशों के मध्य y या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो,
जैसे मैंने बताया काच हो गया, चिन्ह हो गया। आइए, तो मैंने कहा तब के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, जहां एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। अतः तो मैंने यफ यम क्या है, ये माध्यम को बता रहा, जो यम लिखे हैं वो माध्यम को बता रहा। कहने का अर्थ है कि माध्यम में लगने वाला बल। तो यम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। क्योंकि हमें मालूम है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के होता, ये कैपिटल के है, जहां कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक है। इस प्रकार मैं इसे लिख सकता हूं एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट और के। तो मैंने लिखा तो यम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। इसे मैंने समीकरण मान लिया सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकंड से, तो मैंने समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से क्या करने पर, भाग देने पर, तो आ जाएगा समीकरण आपका फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। तो एफ एयर बराबर एफ एयर और बटे हो जाएगा एफ एम बराबर हो जाएगा, इनका मान रखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बच जाएगा। बचेगा के तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एफ एयर अपान एफ एम बराबर हो जाएगा के, जहां के माध्यम का परावैद्युता। इस प्रकार मैंने एफ एयर अपान एफ एम बराबर के को सिद्ध कर दिया। अब हम आगे एप्सिलॉन नॉट, जिसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, उसके आंकिक मान को निकालेंगे। इसका मात्रक क्या होता है उससे ज्ञात करेंगे, इसकी विमीय सूत्र क्या होती है उससे ज्ञात करेंगे। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान हमें आंकिक प्रश्नावली में हल करने में सहायता करेगी। तो चलिए हम एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान पर चर्चा करते हैं और उससे हल करते हैं। दिया है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आऊंगा और इसे इसके नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 पे घाते 9। इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 और यहाँ पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणे 9 गुणे 10 पे घाते 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कूलम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसे हम गुणा करते हैं और इससे भाग देते हैं एक में, तो हमारा जो वैल्यू आता है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, ये हो जाता है 8.85 गुणे 10 पे घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान प्राप्त हो गया। अब हम एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र निकालेंगे और उसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट के मात्रक यम के पद्धत मात्रक भी ज्ञात करेंगे। चलिए आते हैं, यहाँ हमें कूलम के नियम जो मैंने आगे पढ़ाया है, इससे आगे वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा,
उस समीकरण से, वही समीकरण की सहायता से हमें बीमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट की निकालना पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा इस समीकरण से देखिए, उपरोक्त जो समीकरण है उसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई गुणे Q1 Q2 अपान एफ आर। इस अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि Q बराबर होता I इंटू टी। I को कहते हैं वैद्युत धारा, इसका मात्रक होता एम्पियर, और T को कहते हैं समय, और समय का मात्रक होता सेकंड। अब Q को कहते हैं वैद्युत आवेश, इसका मात्रक होता कूलाम। अब कूलाम को लिखा जाता है कैपिटल C से, और एम्पियर का जो बीमीय सूत्र में लिखा जाता उसे लिखा जाता A से, और सेकंड को लिखा जाता T से। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा Q1 के स्थान पर AT और Q2 के स्थान पर हो जाएगा AT, और बटे F का जो बीमीय सूत्र होता है आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा कि F बल का बीमीय सूत्र mL/T⁻² होता है, और R दूरी है, और दूरी को इससे मापते हैं MKS पद्धति में। ध्यान दीजिएगा, दूरी को मीटर में नापा जाता, मीटर को लिखा जाता L से। तो यहाँ R² इसीलिए हो जाएगा L²। अब L² का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा mL³ T⁻², और यहाँ अंदर गुणा करेंगे A का A में तो हो जाएगा A² और T²। अब इन सब मानों को मैं ऊपर ले जाऊंगा, और जब आप जानते होंगे हर को अंश में और अंश को हर में बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये m ऊपर जाएगा तो m पे पावर हो जाएगा -1, और t पे पावर हो जाएगा -3, और a पे पावर हो जाएगा 4, और हो जाएगा t पे पावर 4 और a पे पावर हो जाएगा 2। अतः एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो हो जाएगा m पे पावर -1, l पे पावर -3 और t पे पावर 4 और a पे पावर हो जाता है 2। तो इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट की बीमा हमें ज्ञात हो जाती है। अब लास्ट कंडीशन, जहां हमें एप्सिलॉन नॉट के MKS पद्धति में हमें मात्रक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट का MKS पद्धति में मात्रक, क्योंकि ध्यान दीजिएगा m आपका क्या हो जाएगा, यहाँ m जो है ये किग्रा इनवर्स, और जो L है ये हो जाएगा मीटर पे पावर -3, और T जो सेकंड है ये हो जाएगा सेकंड पे पावर 4, और A जो है ये एम्पियर²